नमस्कार दोस्तों, जय माता महालक्ष्मी, जय शिव शंकर। मिथुन राशि वालों, दोस्तों तुम्हारा सबसे बड़े गद्दार का चित्र सामने आ गया है। हो जाओ सावधान, क्योंकि आखिरकार आपके 7 सालों का दुश्मन पकड़ा गया और यह कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, बल्कि घर का ही सदस्य है। दोस्तों कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर फूटता है, परंतु अब आपके दुश्मनों का सारा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है और आपके द्वारा बनाए गए षड्यंत्र सामने आने वाले हैं। और जो लोग आपकी बर्बादी का जाल बिछा रहे थे, वह अपने जाल में खुद फंसने वाले हैं। आज की वीडियो में उन लोगों की कड़वी सच्चाई बताएंगे जिन्हें आप अपना मानते हैं, जिनके रिश्तों को आप खून का रिश्ता कहते हैं, सालों साल जन्मों जन्मों तक न टूटने वाला रिश्ता कहते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता कितनी कड़वी है उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि गुरुजी ने करी है। माँ भविष्यवाणी और गुरुजी का यही कहना है कि राहु की सीधी नजर आपके ऊपर है, गुरु का साथ है, लेकिन मंगल खलबली मचा रहा है, जिस वजह से रिश्ते दांव पर लगने वाले हैं। जहां आपका एक निर्णय आपके लिए खुशियों के 10 द्वार खोल देगा, वही आपका एक गलत निर्णय आपके तमाम सुखों को, रिश्तों को, जरूरतों को आपसे दूर कर देगा। तो कैसे अपना अगला कदम बढ़ाना है, ये जानकारी वीडियो अंत तक देखकर ही पता चलेगी, क्योंकि सावधानियां बड़ी गंभीर हैं। समय अब पहले जैसा नहीं रहा। बढ़ती महंगाई के साथ हमारी जिंदगी जीने के तरीके भी बदल गए हैं। यहाँ पर मानवता पहले जैसी नहीं रही। घर घर में हिंसा और अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भाई भाई का नहीं हो रहा। एक माँ 4 बेटों को संभाल रही है, लेकिन 4 बेटे मिलकर भी एक माँ को नहीं संभाल पाए। ऐसी स्थितियां समाज में निरंतर बनती देखी जा रही हैं। ऐसे में दोस्तों सोचिए, जब आप खुद पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, नौकरी प्राप्त करेंगे, व्यापार करेंगे, तो आपके घर के सदस्य किस तरह आपको परेशान कर सकते हैं। वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ग्रह गोचर के आधार पर बताई है, क्योंकि मंगल परेशान करने वाला है और राहु की भी दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। तो गुरुजी ने भविष्यवाणी के रूप में क्या सावधानियां बताई हैं, क्या उपाय बताए हैं, वह सब वीडियो देखकर ही आपको पता चलेगा। इसलिए हमारा विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले जितने भी सनातनी हिंदू भाई हैं, वह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान सच्चे मन से लिखें। आपके बहुत सारे रुके हुए काम बनेंगे। देखिए दोस्तों, हर इंसान खुद को आगे बढ़ना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि वह उनके माता पिता का नाम रोशन करें, लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि हर इंसान का अपना एक भाग्य होता है, जो उसके मस्तक पर ब्रह्मा जी द्वारा पहले से ही लिख दिया गया होता है कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होगा, किस रूप में होगा। यहाँ तक कि जब इंसान का जन्म होता है तो उसके मृत्यु की तारीख भी उसी समय लिख दी जाती है। तो सोचिए, जो दैनिक जीवन की घटनाएं हैं, वह तो बहुत छोटी मोटी और मामूली बात है। इसका मतलब यह है कि जो इंसान के साथ हो रहा है या होने वाला है, वह सामान्य है और उसके भाग्य में लिखा हुआ है। अब कई बार क्या होता है, हमें कोई खुशी मिली, हम घर पर कोई महंगा सामान खरीद कर ले, या फिर हमने अपने परिवार में कोई कार्यक्रम धूमधाम से मनाया, तो उसके नतीजे क्या निकालते हैं। आज पड़ोसियों के सगे संबंधियों के, हमारे खास लोगों के मुंह चढ़ जाते हैं। आखिर यह इतना खुश कैसे है, आखिर यह इतना पैसा कैसे कमा रहा है। हमारे घर में तो रोजाना क्लेश रहता है, हमारा परिवार तो बिखरा हुआ है, हमारे हाथ में तो पैसा नहीं टिकता। लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन इसको भगवान इतना मेहरबान क्यों है। अब वह लोग मन ही मन जलते रहते हैं, कलपते रहते हैं, परेशान रहते हैं। आपको एक बात हम समझा दें, हर इंसान अपना भाग्य लेकर इस दुनिया में आता है। वह भाग्य अच्छा या बुरा हो सकता है, अच्छे के बाद बुरा हो सकता है, या बुरे के बाद भी अच्छा हो सकता है। इसलिए किसी और की खुशी देखकर खुद को परेशान मत करिए, क्योंकि दोस्तों हम अक्सर दूसरों से खुद की तुलना करते हैं कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छा खासा पैसा है, भगवान ने मुझे क्यों कुछ भी नहीं दिया। तो देखिए दोस्तों, यह सब कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर तय होता है। आपके पूर्व जन्म के कर्म ठीक ठाक हैं, इसलिए आपके पास जीवन जीने की ठीक ठाक उपलब्धियां हैं। लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म बहुत शानदार, बहुत अच्छे हों, इसलिए भगवान ने आज उसे इतनी दौलत दी है, शोहरत भी है, तो कभी भी एक दूसरे से तुलना नहीं करनी है, अप्रसन्न नहीं होना है। बस इतना ध्यान रखना है कि भगवान ने हमें भी बहुत कुछ दिया है जो कई लोगों के पास नहीं है, और यही सोचकर हमें हर हाल में खुश रहना है।
लेकिन दोस्तों, आप ये बात समझ जाएंगे, लेकिन कुछ आपके दुश्मन ऐसे हैं जो यह बात समझने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनका शनि भारी है और आपका मंगल भारी है। और यहाँ पर दो ग्रहों का जब तक टकराव होगा, मंगल और शनि का, तो मित्रता की जगह शत्रुता का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। बहुत गंभीरता पूर्वक बात को सुनिएगा। यहाँ पर दोस्तों, आपके विचार कुछ और होंगे, उस व्यक्ति विशेष के विचार कुछ और होंगे। आप कहना क्या चाहेंगे और वह दिल पर क्या ले लेंगे। आपकी बात का हर वक्त गलत मतलब निकालेंगे, आपकी उनके साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और यही लोग आपके कब बहुत बड़े दुश्मन बन जाएंगे, जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं चलेगा। यही ग्रहों का खेल है। आज से नहीं, पिछले 7 सालों से खतरा मंडल आ रहा है। बात को गंभीरता पूर्वक सुनिएगा। बार बार आपको ऐसी सावधान करने वाली वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि जमाना अब भलाई का नहीं है। अगर आप किसी भिखारी को जाकर 2 रुपये भी देंगे तो वह उन 2 रुपयों का भी तिरस्कार कर देगा। जी हाँ, वह भी 2 रुपये नहीं, 10 रुपये चाहता है। तो जो आपके घर के लोग हैं, सोचिए, वह तो आपसे खून का रिश्ता रखते हैं। आप जाने अनजाने में मान लीजिए आप उनसे कुछ पूछना भूल गए, उनकी मर्जी के बिना आपने कोई निर्णय ले लिया, अपने किसी खास काम में उन्हें बुलाने भूल गए, या फिर आप उनसे आगे निकल गए। इतना ही विषय काफी है आपसी दुश्मनी का, क्योंकि घर के सदस्य भी एक दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। इतना ध्यान रखिएगा, किसी पर भी भरोसा मत करिए। जमाना भरोसे लायक नहीं है। अपने हर काम को गुप्त तरीके से करिए, अपनी हर योजना को गुप्त तरीके से ही आगे बढ़ाइए। और कोशिश आपको यही करनी है कि जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत हो, लेकिन उस खूबसूरती को लोगों को दिखाना जरूरी नहीं है। अपनी जिंदगी अपने हाल पर जिए, अपनी जिंदगी को अपने अनुसार से जे लोगों की देखा देखी में रहेंगे तो पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन जो मिला है प्रभु की मर्जी मानकर उसमें खुश रहेंगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अब उन लोगों नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम गुरुजी ने ग्रह गोचर के आधार पर शत्रुता के आधार के चलते निकला है। ये जो 2 नाम होने वाले हैं, यह आपके लिए महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले रहेंगे, क्योंकि यह 2 रिश्तेदार अक्सर आपके लिए निजी बातें ही मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। और अगर आप इन दोनों रिश्तेदारों का नाम जान लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बन रहे। अब दोस्तों, सावधान होने का समय है। आखिर किस प्रकार दुश्मन अपनी चाल चलता है, हम आपको समझने वाले हैं, सावधानी बताने वाले, उसका नाम भी बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और सुनते रहे। देखिए दोस्तों, अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि मैं इस इंसान से आगे बढ़ूंगा, तो सबसे पहले वह मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करना उनके बस में नहीं होता तो आपसे पीछे रह जाते हैं। दूसरा तरीका वे लोग अपनाते हैं, आपके लिए गलत बातें फैलाना, यानी जो बातें झूठी हैं, अफवाह ये है, आपका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं ताकि समाज में आपकी छवि खराब हो, आपका मोरल डाउन हो, आपका मोटिवेशनल कम हो और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। दूसरा तरीका दुश्मन ये अपनाता है। लेकिन दोस्तों, अगर समाज में अपने अच्छे काम किए हैं, अच्छा नाम बनाया है, लोगों को आपकी मेहनत पर विश्वास है, तो इनकी बेदुखी बातों लोग नहीं आते हैं। और आपकी छवि जो आपने मेहनत से बनाई है, उसका बाल भी बांका नहीं होता है। अब दोनों तरीके से जब दुश्मन कमजोर हो चुका होता है तो वह अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मानसिक तौर पर उसके अंदर क्रोध की अग्नि जल रही होती है। अब उसे एक ही रास्ता नजर आता है और वो होता है तांत्रिक क्रिया या टोना टोटका। दोस्तों, यह एक ऐसा काम है जिससे दुश्मन की गति रोकी जा सकती है। यह एक ऐसा काम है जिससे अच्छे भले इंसान को पल भर में बीमा किया जा सकता है। पल भर में आपने महसूस किया होगा, हमारे अच्छे भले स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ जाती है। तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जरूर तेरे ऊपर कोई कुछ न कुछ कर दिया है। अक्सर गोली दवाई ली जाती है, लेकिन असर नहीं होता। कई बार काम बनने वाला होता है। हमें पूरी संभावनाएं होती हैं कि काम 100% बनेगा, लेकिन वो काम बिगड़ जाता है, रुक जाता है। दोस्तों, अक्सर जिंदगी में ऐसे क्षण आ जाते हैं जो कल्पना से परे होते हैं। हम भी सोचते हैं हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो यही संकेत होते हैं तांत्रिक क्रिया के कि किसी इंसान ने हमारी खुशी को, हमारे व्यापार को, नौकरी को, परिवार को बांध दिया है। ये लोग इस क्रिया में कब सफल हो जाते हैं? जब आप सावधानी नहीं बरते। जैसे कि कोई इंसान आपके घर में आकर कुछ फेंक कर जा रहा है और आपके घर में रोजाना झाड़ू ही नहीं लगती है,
तो सोचिए तांत्रिक क्रिया असर क्यों नहीं करेगी। आपको रोजाना अपने घर में सुबह शाम झाड़ू लगानी है। सुबह कभी भी लगा सकते हैं और शाम को 6 बजे के पहले लगानी है। ध्यान रखिएगा, बात को अपने घर आए हर इंसान पर नजर भी रखनी है, क्योंकि कौन भेड़िए की खाल में आया है ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन सावधान रहना हमारे हाथ में है। कई बार हम पानी लेने रसोई में जाते हैं, नाश्ता लेने जाते हैं, इतने में दुश्मन अपना काम करके चला जाता है।